दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे की इस तस्वीर को। यह जेएमएम के महाधिवेशन के पहले दिवस की तस्वीर है और पहले दिन कुछ एक राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं। हालांकि उस राजनीतिक प्रस्ताव को अभी सार्वजनिक चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो खबर सामने आई है उसके अनुसार परिसीमन जो आदिवासी समुदाय के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। आदिवासी समुदाय अपनी घटती सीटों की संख्या को लेकर चिंतित है। जेएमएम ने इस महाधिवेशन में साफ कर दिया है कि यदि परिसीमन में उसकी सीटों में कटौती होती है, आदिवासी सीटों में कटौती होती है, तो वह उसका विरोध करेगी। तो कहा जा सकता है कि जेएमएम ने आशा के अनुरूप, जैसा कि आशा किया जा रहा था कि परिसीमन का विरोध होगा, तो अपने महाधिवेशन में उसने परिसीमन का विरोध करने का फैसला कर लिया है। दूसरी जो खबर है वह है वक्फ बिल का सवाल। पहले भी वक्फ बिल पर हेमंत सरकार की ओर से या अबुआ सरकार की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था और एक बार फिर से महाधिवेशन में वक्फ बिल के सवाल पर राजनीतिक प्रस्ताव पास कर साफ कर दिया गया है कि वक्फ बिल के सवाल पर जेएमएम जो है वह यहाँ के मुसलमानों के साथ रहेगी, अल्पसंख्यकों के साथ रहेगी। और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बिल को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताएं सामने आ रही है, जेएमएम भी उसके साथ आवाज लगाएगी। एक तीसरी जो खबर है, तीसरा जो राजनीतिक प्रस्ताव है वह है जमीन को लेकर। जमीन आदिवासी समुदाय के लिए बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा रहा है और खासकर सीएनटी और एसपीटी का कानून रहते हुए जिस तरह बड़ी संख्या में आदिवासियों के हाथ से उसकी जमीन बाहर गया, गैर कानूनी तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, तो एक राजनीतिक प्रस्ताव इस संदर्भ में भी है, जमीन के संदर्भ में भी है, जंगल के संदर्भ में भी है और जल जंगल जमीन जो जेएमएम का कोर इशू रहा है उस पर भी एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं कुछ ऐसे डेलीगेट्स से जो इस महाधिवेशन का हिस्सा थे और उसके गवाह थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है तपन परमानिक। तपन प्रमाणिक जी, क्या क्या हुआ महाधिवेशन में? हम लोग के अधिवेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वां महाधिवेशन था और आज भी चला, कल भी चलेगा। अधिवेशन में नए सिरे से संगठन हित में जनता के लिए, गरीब गुरबा जो जमीन के एकदम लास्ट छोर पर रहता है वैसे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए क्या योजनाएं लाना चाहिए, किस तरह का संगठन को काम करना चाहिए, संगठन के पदाधिकारियों को किस तरह का काम करना चाहिए, ये सब विषयों पर विशेष रूप से चर्चा किया गया। कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुए हैं। राजनीतिक प्रस्ताव कुछ पारित नहीं हुआ है, बस पार्टी का जो मेमोरेंडम होता है, जो संविधान होता है, उस पर विशेष रूप से चर्चाएं की गई। कुछ बातें नए सिरे से हम लोग रखे, कुछ पुरानी बातों को भी खारिज किया गया। आ रही है कि वक्फ बिल पर चर्चा हुई है? जी नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग उस बिल पर चर्चा नहीं किए, बस अधिवेशन था तो हम लोग जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान पर ही खाली चर्चा हुआ। परिसीमन के सवाल पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हुआ? मुद्दा हुआ है बहुत सारे, जैसे डेलीगेशन जो भी डेलीगेशन में आए हैं सबसे बारी को सबको मौका भी दिया गया कि आपका अपना क्षेत्र का, अपना जिला का दुख सुख क्या है क्या नहीं है, सारी चीजों पर विचार विमर्श किया गया। हर एक मुद्दे पर विचार किया गया, हर एक मुद्दे का निराकरण भी किया गया। प्रमुख मुद्दे क्या है? प्रमुख मुद्दे जैसे नया अभी सरकार बना है हम लोग का, फिर से मतलब सरकार बना है हेमंत जी का, पुनः जो केंद्रीय कमेटी का कैसे गठन होगा, केंद्रीय कमेटी को सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, संगठन के हित में कैसे सोचा जाए, यही सब विषयों पर बात किया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सजल कुमार दत्त था। क्या चर्चा हुई अंदर? आज अंदर में खासकर ज्यादा फोकस रहा इस अधिवेशन के तहत कि हमारे संगठन को किस ढंग से चलाएं, कैसे मजबूती करें, खासकर आपका पंचायत से लेके जिला तक का जो भी पदाधिकारी है संगठन के बारे में कैसे काम करे ताकि हमारे आखिरी पायदान तक ग्रास रूट में हमारे झंडा मजबूती से रखे और हमारे संगठन को बहुत अच्छी ढंग से मतलब जनता के बीच ले जाए और जनता का जो मूल हक है, अधिकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसको डोर टू डोर कैसे सबको मुहैया किया जाए, उसी पर ज्यादातर चर्चा हुआ। क्या चर्चा हुई मैडम अंदर? चर्चा यही हुआ है वहाँ बस जिस तरह से हम लोग को बुलाया गया, हर क्षेत्र से आए हुए हैं
और उनका कहना है कि जैसे महाधिवेशन में जो हो रहा है, हर जगह जगह से जो संगठन बनाया जा रहा है सचिव और अध्यक्ष को, इसी तरह बना के इसमें हर जगह से इसको ये करना है। अधिवेशन में हम लोग भाग लिए हैं, बोकारो जिला से आए हैं प्रतिनिधि। आज राजनीतिक प्रस्ताव हुआ, संविधान संशोधन। राजनीतिक प्रस्ताव क्या क्या पास हुआ? संविधान संशोधन हम लोग का जो है प्रस्ताव लिया गया है। अच्छा, उसमें पूरा और कुछ प्रस्ताव जो है कल अंतिम में जो दिन है उसमें पूरा किया मोटा-मोटी जाएगा। राजनीतिक प्रस्ताव क्या पास हुआ? राजनीतिक प्रस्ताव में जैसे बहुत सा हम लोग का जिला में पार्टी का जो है हमारा जिला समिति का कार्यालय नहीं था, उसको अभी अनिवार्य रूप से जो जिला समिति का कार्यालय होना चाहिए एक कहाँ? जिला मुख्यालय में। अच्छा अच्छा, ये हम लोग का प्रस्ताव आया है। महानगर के लिए भी अलग कार्यालय होना चाहिए। उसके अलावा जो है हम लोग का अधिवेशन जो है युविंग संगठन को जो होता है कमेटी, उसमें अलग तरह संविधान करके जो है हम लोग कमेटी का विस्तार किया जाएगा। इस तरह से कई प्रस्ताव हमारे पार्टी के द्वारा जहाँ लाया गया है अधिवेशन में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सोहेल अंसारी। वो 23 प्रस्ताव क्या पारित हुए, कुछ बता सकते हैं? यहाँ तो प्रस्ताव कुछ पारित हुआ है, पार्टी के हम लोग का संविधान में कुछ चेंजिंग भी हुआ है। अच्छा अच्छा, क्या चेंजिंग हुआ? जैसे कि प्रखंड कमेटी में हम लोग को मैंने अपने से हम लोग का प्रखंड कमेटी बनाना है। जिस तरह पहले होता था उस तरह हम लोग को प्रखंड कमेटी का चुनाव करना है। कहाँ से है? कर्रा से। तो कर्रा में तो जमीन का इतना मामला चलता है, बहुत चलता है जमीन का मामला वहाँ। सोशल मीडिया में भरा रहता है, कर्रा में जमीन की लूट, कर्रा में जमीन की लूट। तो जमीन का लूट जो झारखंड का है, उसकी कुछ अनुगुंज इस विधानसभा महाधिवेशन में भी सुनाई पड़ा। इसका चर्चा नहीं हुई अभी तक, नहीं हुआ। जमीन पे कोई चर्चा नहीं हुई है? नहीं हुआ। तो क्या चर्चा हुई आज? अरे साउंड सिस्टम ठीक नहीं था, ठीक से सुनेबे नहीं कर रहा था, खा कर बोल रहा था। साउंड सिस्टम नहीं था, इनको सुनाई नहीं पड़ा। क्या रहा, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। हम लोग कभी ऐसे प्रोग्राम में आए नहीं थे, इस बार पहली बार हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अभी कार्यक्रम में शामिल हुई थी? जी, मॉर्निंग में आए थे। मॉर्निंग में आए थे जी, और शाम तक रहेंगे? हाँ शाम तक रहेंगे, कल तक रहेंगे। किस किस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय? महत्वपूर्ण निर्णय यही है कि हमारी सरकार इतना सारा काम किए हैं, जिसका और ये सबसे बड़ा ऑप्शन ये दिया है कि अगर बीच से भी किसी को कोई बात रखा जाए तो हम लोग बीच से जितने भी जनता बैठे हुए थे उन लोग से भी एक एक बात को लिया गया है और सबको अपना अपना बात को डेलीगेट जो है मतलब सब हम लोग आपस में बैठ के बात का निर्णय लिया गया है और हम लोग का समर्थन भी है। वो हम लोग सरकार हम लोग का समर्थन फुल करती है, इसीलिए एक नारा चलता है, झुकेगा नहीं झारखंड, तो क्या रुकेगा नहीं झारखंड। तो क्या विकास का जो एक कारवां है आगे बढ़ता रहेगा? क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात आ रही है, सरकारी खजाना खाली होने का दावा किया जा रहा है। कितनों दावा कर रहे हैं ना, लेकिन हमारी सरकार आगे बढ़ेगी और इंशाल्लाह सक्सेसफुल भी होगी। और जितना कि वो काम हम लोगों के लिए किए, जितना सारे जनता का खास करके महिला और युवाओं का बिजली बिल टोटल वो एक एक काम जितना मतलब और भी नेता लोग बोलते हैं ना, जैसे भाजपा वाला, वो सिर्फ बताते हैं कि आप लोग को ये इतना पैसा दिया जाएगा, आप लोग को ये काम दिया जाएगा, वो काम दिया जाएगा, जो कि होता नहीं है। और हमारे हेमंत सोरेन सरकार का जो भी है ना, हमारे हेमंत सोरेन दास सबके सामने पॉजिटिव काम करते हैं, मतलब जितना वो बोलते हैं ना वो पॉजिटिव करके दिखाते हैं, इसीलिए सारा जनता को विश्वास है। अच्छा, वक्फ बिल के सवाल पर भी कोई चर्चा हुई है? कौन सा वक्फ बिल? नहीं बता सकते, उस पर चर्चा नहीं हुई? नहीं हुई, शायद हम मिस्टेक कर गए, उस टाइम नहीं होंगे। परिसीमन पे हम थोड़ा सा लेट कर दिए था। चलिए, आज का महाधिवेशन बहुत अच्छा रहा और जिस तरह से हमारे क्षेत्र के नेता और नेतृगण और कार्यकर्तागण आए और काफी उत्साह के साथ आज संगठन के बारे में जानने का अवसर लोगों को मिला। और इस आज महाधिवेशन में शामिल होकर के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत ही लाभ मिलेगा इसका। वक्फ बिल पर भी कोई चर्चा हुई? हाँ, निश्चित रूप से चर्चा हुई और इस पर बस आपको जो पार्टी की जो स्टैंड है बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। परिसीमन के सवाल पे? परिसीमन पर भी हुई और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने बोला कि जो झारखंड के हित में होगा उस पर हम लोग ये करेंगे और अगर
गलत परिस्मरण होगा तो निश्चित रूप से उसका पार्टी विरोध करेगी। एक चर्चा हो रही है कि जो सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बात होता है उसे भी समाप्त किया जाएगा। वो आदिवासी समुदाय पूरे झारखंड में कहीं भी जमीन खरीद सकता है, ये चर्चा है। क्या इसकी चर्चा अंदर हुई महाधिवेशन? इसकी तो कोई चर्चा नहीं हुई है और इसके बारे में पार्टी से ओर से किसी तरह का कोई अधिकृत कोई जानकारी नहीं दी गई। एक चर्चा एक नारा लगता है, झुकेगा नहीं झारखंड, बढ़ेगा झारखंड। क्या वो दम दिखाई देता है? क्योंकि सरकार का खजाना खाली है, ऐसी चर्चा हो रही है। वो तो देखिए बढ़ेगा झारखंड, उसका आप लोगों ने देखा है 2019 में भी पूरा खजाना खाली करके रघुवर दास जी गए थे। उसके बावजूद भी विकट समय में कोरोना काल जैसे विकट परिस्थितियों में हेमंत सोरेन जी ने कुशल नेतृत्व दिया और झारखंड आज कहाँ पर किस बुलंदी पर है आप देख ही रहे हैं और आगे भी बढ़ेगा। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।